हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस? जिसके अंदर परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों चीजें आ जाती है वही होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट से सीधा जाहिर है कि पास्ट यानी कि कौन सा टेंस है, ये भूतकाल का टेंस है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि कोई भी कार्य समय से रहा रही रहे, यानी कोई कार्य किसी समय से चल रहा हो। इसके अंदर हम सिंस और फोर का यूज करते हैं उस समय को आइडेंटिफाई करने के लिए, उस समय को बताने के लिए। और सिंस और फोर को मैंने आपको लास्ट जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्लास थी उसके अंदर अच्छे से समझाया था कि सिंस का यूज हम कब करेंगे और फोर का यूज हम कब करेंगे। सिंस का यूज हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फोर का यूज करते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, सिंस यानी कि कोई निश्चित समय हो, जैसे कि सोमवार से मंगलवार से कोई भी निश्चित पॉइंट बता रखा हो आपको कि उस समय से। और फोर का यूज किसके पहले करेंगे? जब हम जैसे कि कुछ पीरियड ऑफ टाइम बता रखा हो आपको, जैसे कि 4 घंटे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 4 महीने, 4 साल, इस तरीके से। क्लियर? तो ये है। अब देखिए इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करते हैं जब आपको कंटिन्यूअस आते हैं। एक चीज आपको बिल्कुल पिन पॉइंट कर लेनी है इसको, कि जब भी कंटिन्यूअस नाम आ जाए आपको क्या चलाना है? इंजन चलाना है। उसके अंदर क्या चलाना है? इंजन, यानी कि आईएनजी आपको जोड़ देना है। तो ये तो क्लियर हो गया कि आपको क्या जोड़ना है इसके अंदर? आईएनजी वर्ब के साथ जोड़ना है फर्स्ट फॉर्म में। क्लियर? अब देखिए सभी के साथ हेड प्लस बीन लगेगा। क्या लगेगी? हेड बीन। अगर नेगेटिव हुआ तो हेड नॉट बीन, आपको यहाँ पे क्या लगाना है? आपको यहाँ पे नोट लगा देना अगर ये नेगेटिव बनता है। क्लियर? यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? हेड बीन। हेड बीन किसमें? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर। हेड नॉट बीन किसमें लगेगी? यही सेंटेंस अगर नेगेटिव होता है तो देखिए उदाहरण की सहायता से हम समझते हैं। वह सोमवार से पढ़ा रहा था, पास्ट की बात है। देखिए यहाँ पे सोमवार, सोमवार आ रहा है पॉइंट ऑफ टाइम। वह सोमवार से पढ़ा रहा था, तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे? वह सोमवार से पढ़ा रहा था। देखिए वह यहाँ पे क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब केवल एक ही दे रखी है, सिंगुलर और प्लूरल के साथ अलग अलग नहीं है। तो हमें क्या करना है? केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज हमें करना है। किस तरीके से करेंगे? वह को बोलेंगे ही। ठीक है, ये सब्जेक्ट आ गया। अब हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। ही हैड, ही हैड बीन। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब हमारी क्या आएगी? वर्ब, मेन वर्ब जो है वो आएगी। ही हैड बीन। अब क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है ना? तो टीच, TEACH, और इसमें आईएनजी जोड़ना है, टीचिंग। ही हैड बीन टीचिंग सिंस मंडे। सिंस मंडे। ठीक है, तो यहाँ पे जो समय है वो सिंस लगा के हमें लास्ट में लिखना है। क्लियर? सबसे पहले आ जाएगी हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद क्या आएगी? मेन वर्ब आ जाएगी, और जो भी लास्ट में ऑब्जेक्ट में जो समय दे रखा है वो आ जाएगा लास्ट में। क्लियर? अब देखिए अगला सेंटेंस, वह सोमवार से नहीं पढ़ा रहा था। यही सेंटेंस नेगेटिव बना है तो हम क्या करेंगे इसमें? ही हैड नॉट कहाँ लगाना है? बीन से पहले लगाना है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ही हैड नॉट बीन टीचिंग सिंस मंडे। क्लियर? अब देखिए अगला, क्या वह सोमवार से पढ़ा रहा है? यही इंट्रोगेटिव अगर बन गया है तो क्या करेंगे हम? हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आ जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब है इसमें हेड, हेड, ही, और बीन पीछे ही रहेगा। इस चीज को ध्यान रखना, आप ये गलती मत कर देना कि बीन और हेड दोनों आगे लेके आ जाओ। आपको क्या करना है? केवल हेड को आगे लेके आना है और फिर बीन को पीछे ही रखना है। हेड, ही, बीन। अब हमारी मेन वर्ब आ जाएगी टीचिंग सिंस मंडे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यही चीज अगर इंट्रोनेगेटिव बनेगी तो कैसे बनेगा? देखिए, क्या वह सोमवार से नहीं पढ़ा रहा था? तो हेड ही नॉट बीन। ध्यान रखना है चीज को, नोट कहाँ लगाना है, ये गलती नहीं करनी है। हेड ही नॉट बीन, बीन से पहले नोट लगेगा। हेड ही नॉट बीन टीचिंग
क्लियर। अगर यहाँ पे WH वर्ड वाला आ गया है कि वह सोमवार से क्यों पढ़ा रहा था, तो किस तरीके से आएगा, क्यों, क्यों यानी कि वाई, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वाई, वाई हैड ही बीन टीचिंग सिंस मंडे। क्लियर। यही अगर नेगेटिव बनता है सेंटेंस कि वह सोमवार से क्यों नहीं पढ़ा रहा था, ये हमारा नेगेटिव इंट्रोनेगेटिव क्वेश्चन बन गया है ना। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करके लिखेंगे, इसको वैसे ही लिखेंगे नोट लगा के, WH वर्ड को पहले लेके आ जाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब वाई हैड ही बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर। आई होप कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। तो आज हमारा पास्ट टेंस कंप्लीट हो चुका है। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, चारों को मैंने अलग अलग क्लासों में डिवाइड करके आपको एक एक कॉन्सेप्ट को बड़ी बारीकी से समझाया है। तो आप इसको देखिए और समझिए, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये आपकी नींव को मजबूत करेगा। आप कितने ही बड़े धुरंधर हो, लेकिन आपको अगर बेसिक कंप्लीट नहीं है तो फिर आप उसको सही नहीं कर पाओगे। क्लियर। तो आपको ये मैंने बताया था कि आप यहीं से इसको ट्रांसलेट भी कर सको। हालांकि आगे क्वेश्चन जो आते हैं आपको डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में आईएनजी या थर्ड फॉर्म वगैरह लगाने के आते हैं, तो आपको इससे पहचान करके लगाने देते हैं। लेकिन आपको यही नहीं पता रहेगा कि सिंस मंडे किस में आता है, सिंस मॉर्निंग किस में आता है, या फिर फॉर टू आवर किस में आता है। अगर ये बेसिक जानकारी आपको नहीं पता होगी तो आप आगे उसको भी अटेंड नहीं कर पाओगे। इसलिए हमें नींव मजबूत करनी बहुत जरूरी है। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई। तो आज हमारा पास्ट टेंस कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास में मैं फ्यूचर टेंस लेके आने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे चैनल से और इसको सब्सक्राइब कीजिए।